नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी अपडेट निकल कर आ रही है सीएसबीसी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 19,838 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप 12th पास कर लिए तो आप इस भर्ती को लेकर आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसका योग्यता रहेगा, क्या उम्र रहेगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या चयन प्रक्रिया होगा। पूरी जानकारी हम आपको बारीकी से बताएंगे और आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी जानकारी मिल सके। फाइनली दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे चले आना है और सर्च करिएगा rajbihar.com। जी हाँ दोस्तों, जैसे सर्च करेंगे rajbihar.com एक वेबसाइट खुलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस उस पे क्लिक करेंगे दोस्तों rajbihar.com के वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो न्यू अपडेट में देखने को मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025। इस पे आपको क्लिक कर देना है, जिसमें पूरी जानकारी दिया गया इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारा जानकारी दिया गया, जो कि 18 मार्च 2025 से लेकर आप 18 अप्रैल 2025 तक इसको लेकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आप 12th पास है तो आप इस भर्ती के लेकर आवेदन कर सकते हैं। सारा जानकारी बताया गया कि मेल कैंडिडेट के लिए कितना सीट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना सीट है, टोटल कितना पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। अप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया, अगर आप एसी और एसटी कैटेगरी से अगर फीमेल है तो 180 रुपया, बाकी अदर कैंडिडेट को 675 रुपया लगेगा। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में भी जानकारी दे दिया गया है। आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक, अगर लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कर जाने के बाद शारीरिक दस्ता परीक्षा होगी। उसके बाद शारीरिक दस्ता परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी जानकारी चले हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे इंपोर्टेड लिंक का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे देखेंगे तो आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन का मिलेगा ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी जानकारी बताया गया इस नोटिफिकेशन में कि किस तरीके से वैकेंसी होगी। चलिए बारी बारी से हम आपको शॉर्टकट तरीके से बताते हैं वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती जारी किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या है 01/2025 है, यानी कि नोटिफिकेशन संख्या है। पहले आपको पता होगा 21,391 पोस्ट वैकेंसी को लेकर हाल ही में दौड़ खत्म हुआ है। तो इसके बाद से ये वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अभी ये वैकेंसी आ गई है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे, क्योंकि जो भी इनका अभी मेरिट लिस्ट भी आना बाकी है। 21,391 पोस्ट में जो वैकेंसी चल रही है, तो वो भी जो भी लोग क्वालिफाई किए होंगे वो भी हो सकता है कि इसमें आवेदन करें। जो अगर फेल हुए होंगे वो भी तो आवेदन करेंगे। तो इस बार अच्छा खासा फॉर्म भी कैंडिडेट भरेंगे ही भरेंगे। तो ये जानकारी दिया गया। बाकी हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के, तो ऑन रिजर्व में देखेंगे तो 7,935 पोस्ट रहे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,983 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 3,174 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 199 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,571 है। पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के लिए 2,381 है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 595 पोस्ट है। यानी कि टोटल यहाँ 19,838 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई, जिसमें महिलाओं के लिए 6,717 पोस्ट रखा गया, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण जो भी मिलता है लाभ। और बाकी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी का भी इसमें दिया गया है, जो कि 397 है। तो इस तरीके से वैकेंसी निकाली गई है। नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको बता दिया कि ये जो भी भर्ती है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। यानी कि जो भी पोस्ट की बात किया गया है, यहाँ बोला गया कि लिखित परीक्षा के पहले यानी कि आपको जो भी वैकेंसी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो यह ध्यान रखिएगा। आवेदन प्रक्रिया इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते सिपाही पद के लिए आवेदन पात्रता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले बताया गया कि इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, और बिहार से हैं तो बिहार से भी आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि गैर आरक्षित, पिछड़ा और पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम ऊंचाई। और सीना के बोला गया कि न्यूनतम बिना फुलाए सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम ये जानकारी दिया गया। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 दिया गया, यानी कि ऊंचाई के बारे में बोला गया। और न्यूनतम बिना फुलाए सीना के बारे में 81 सेंटीमीटर, और न्यूनतम यानी कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि हाइट का बात यह किया गया। बाकी सीना को 79 सेंटीमीटर रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, फुलाने के बाद सीना के में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो ये ध्यान इसमें बताया गया। तो काफ़ी जो लोगों को पता ही होगा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड महिलाओं के समान ही रहेगा। यानी ट्रांसजेंडर महिला भी अगर आवेदन करती हैं तो इनका जो भी मापदंड है जो आम महिला हैं उनके समान ही रहेगा। इसमें कुछ ये नहीं कि अलग होगा।
शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप मदरसा बोर्ड से हो या मौलिक प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृति बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य यानी अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समग्र शैक्षिक योग्यता यानी कि कम से कम अगर आप 12 पास है तो आप इस भर्ती के लेकर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात किया गया है, उम्र सीमा आपका गैर आरक्षित कैटेगरी के कम से कम 18 और अधिकतम 25 रखा गया है। वहीं पे अगर आप पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से या अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से पुरुष के लिए अधिकतम सीमा 2 वर्ष के लिए संलग्नीकरण दिया गया और न्यूनतम 18 वर्ष यानी कि अधिकतम 27 वर्ष रखा गया, यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यानी मैक्सिमम उम्र 27 रखा गया। वहीं में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र मतलब 3 वर्ष का आपको संलग्नीकरण दिया गया, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखा गया है। वहीं पे एससी और एसटी कैटेगरी के कम से कम 18 और मैक्सिमम 30 दिया गया। इसमें बोला कि ट्रांसजेंडर का भी है तो सेम ही रहेगा, यानी 5 वर्ष का आपको लाभ आपको छूट मिलेगा, इसमें जानकारी दिया गया। बाकी यहाँ आरक्षण का बात किया गया, अगर आप बिहार से हैं तो आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी सर्टिफिकेट जो लगता है, जाति प्रमाण पत्र ये सारा लगता है वो आपको देना पड़ेगा। बाकी इस सारा चीज़ के बारे में सभी को जानकारी है ही है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आरक्षण कैटेगरी के बारे में बताया गया। ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कैटेगरी का दिया गया, कोड क्या क्या डालना है, माने कौन से कैटेगरी से आप आते हैं तो उसका कोड क्या रखा गया है, तो ये बताया गया। जैसे अनुसूचित जाति से आते हैं तो 2 कोड रखा गया है, तो ये जब आवेदन करेंगे तो उस परिस्थिति में आपको डालना होगा। बाकी यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या होगा इसके बारे में जानकारी दिया गया। चयन के लिए संरचना बताया गया कि जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी का आवेदन अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे और नियुक्ति हेतु चयन होने के मध्य क्रम अनुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पर्षद द्वारा विचार किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपका होगी, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपका जो भी है द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, यानी कि आपका जो भी एग्जाम पहले होता है लिखित परीक्षा जो आपको होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में होता है, जैसे आपको पता ही होगा। लिखित परीक्षा की स्तर बात करते बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, यानी कि 10वीं के समक्ष आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, जैसे हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, ये सारा चीज़ से आपका क्वेश्चन आएंगे। 10वीं लेवल का आपका क्वेश्चन रहता है, जो कि ओमर सीट से आपका एग्जाम होता है, जिसमें 100 अंक का होता है। आपको जो बात करें तो कितना आपको घंटे समय मिलता है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद आपका द्वितीय चरण का एग्जाम होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, यानी कि पीटी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये वैकेंसी होने वाला है। बाकी यहाँ पे शारीरिक दक्षता में दौड़ होती है, जो कि अधिकतम 50 बताया गया, 50 अंक लाना होगा। सभी कैटेगरी के बोला गया, यानी कि दौड़ अधिकतम 50 दिया गया। सभी कैटेगरी पुरुष के लिए बताया गया कि कितना दौड़ होगा, कितना मिनट में आपको दौड़ना है, अधिकतम 6 मिनट आपको मिलेगा, कितना कम से कम इसमें दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए अच्छा मौका है इस भर्ती के लिए। अगर आप बिहार पुलिस 21 से 391 पोस्ट में छट गए थे फिजिकल में या एग्जाम में, तो आपके लिए अच्छा मौका है इस भर्ती के लिए, आप आवेदन कर सकते हैं। जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि कब से कब तक आवेदन होगा। बाकी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हो अपने जिले का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। 18 मार्च से लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रहा है, 18 अप्रैल तक इसको लेकर चलेगा आवेदन प्रक्रिया।